And viewers, as the world awaits with bated breath for the holy dip at the Mahakumbh in Prayagraj, which starts from tomorrow, Chief Minister Yogi Adityanath has renewed the clarion call for unity. While speaking at the inauguration event of the three-day celebration of the consecration of Ram Mandir in Ayodhya, the Uttar Pradesh Chief Minister raised the call for national unity. He warned against the dangers of division in the society. The Chief Minister of Uttar Pradesh claimed that Hindu religious places would be targeted if people were not divided, if they were in fact divided on caste lines. And he also went on to say it was the same clarion call that he gave a few months ago. The Batenge to Katenge message is resonating in the form of another call for unity. अगर हम जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। और इसलिए आज की आवश्यकता वही है जो न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रख सकता है। उस एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करने के संकल्प के साथ जब हम जुड़ेंगे, याद रखना राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। लेकिन अगर हमारा देश कहीं किन्हीं कारणों से आपस में ही विभाजित होकर के कमजोर होगा, जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्मस्थलों को ही भुगतना पड़ेगा। Akansha is joining us live from Prayagraj, and so is Rishabh. Akansha, how is Prayagraj embracing the Chief Minister's clarion call for unity? You are there, you've been talking to people, you've been soaking in all the sentiments that are on the ground. Take us through what you're seeing around you. Get us some voices from the ground. Well, absolutely, Sagrika. In fact, on the one-year anniversary of Pran Pratishtha, and just hours before the Kumbh is to start, this is a big comment that has come from UP Chief Minister Yogi Adityanath. Let me go across and speak to a few people here. Yogi Adityanath की तरफ से कल अयोध्या में एक बड़ा comment दिया गया. उनका कहना है कि अगर हिंदूज जाति पे डिवाइडेड रहेंगे तो उससे हानि होगी. किस तरह देखती है यूपी की जनता? आप कुंभ में आए हैं, क्या देखते हैं इस कमेंट को? कैसे देखते हैं? बताओ मिलकर ये बताओ. किस तरह देखते हैं इस कमेंट को? हाँ, क्या कहेंगे? नमस्ते मैडम, ये योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वह सही है, क्योंकि जाति धर्म से उठकर एकता देश के लिए बहुत जरूरी है। और योगी जी जो काम कर रहे हैं सही दिशा में कर रहे हैं। और इनका जो कहना है कि सभी धर्म के, यानी कि हम क्या है, जाति में बटे हुए, जब तक हम एक नहीं होंगे, हमारे बीच यूनिटी नहीं होगी, तो हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। इसलिए योगी जी की बात को हम समर्थन करते हैं। और यहाँ जो जन सैलाब देख रहे हैं आप, ये सभी इनकी बात के समर्थन करते हैं। आपसे भी बात करना चाहूंगी, पहले भी ये नारा दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आपको लगता है ये भी उसी तरह का एक तरह से मैसेज दिया है कि जातिवाद पे अगर हम रहेंगे तो हानि देश की होगी? वो तो सही बात है, बटेंगे तो कटेंगे। हर धर्म के जो लोग हैं वो साथ में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है वो हिंदुस्तान है। हमारे देश में हर धर्म के कोई भी लोग हैं वो रहते हैं। किसी के लिए यहाँ पे मेला आया है तो कोई भी लोग आएंगे, हर धर्म के लोग आएंगे, कुछ उसमें से सही मिलेगा तो सारे लोग हैं एकजुट करके रहेंगे और मेले की मौज मस्ती लेंगे। क्या कहेंगे? योगी और मोदी जी सब कुछ अच्छा करते हैं, वो मेला लगा है वो इसकी देन है। मेले से खुश है क्या? हम तो बस यही कहेंगे योगी जी के लिए कि एक महीने से बहुत बढ़िया यहाँ पे काम चल रहा है, डेली प्रोग्रेस हो रही है, मतलब साफ सफाई हर चीज पे यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उनसे खुश है। उनका एक कमेंट आया है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, पहले भी कमेंट आया। अब उनका कहना है कि जातिवाद पे अगर डिवाइड होंगे तो देश की हानि होगी, हमारी माँ बहनों और जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी हानि होगी। ये सही बोला उन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है, एक रहना है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। Alright, so as you heard, devotees here who have come for Mahakumbh, they have welcomed this statement by Yogi Adityanath as far as the devotees here are concerned. Back to you.
Crores of devotees have congregated in Prayagraj. In hours from now, the countdown has started, and tomorrow is going to be day one, where we will be seeing this confluence of faith. And if you're also just listening to the voices on the ground, the message is that of unity. But we have to put this into context, because here there is also an important bipole that's in the fray. Is this message that the Chief Minister has given, the call for unity, the call for not being divided on caste lines, the call for not being divided on regional lines, how is this message going to pan out politically? INDIA netas are up in arms. They are saying that this comment by the Chief Minister, and mind you, the comment made by the Uttar Pradesh Chief Minister is a call for national unity. They say that this is nothing but an attempt to divide and to spread hate in the society. That why doesn't he go for annihilation of the caste? Mere speech is not going to unite them. So what is needed is that interdining, intermarry. Why doesn't he and all those who are there at Kumbh Mela, they give a slogan, they give a call to have a intermarry and interdining? That's the solution. ये योगी जी हैं जो बात कर रहे हैं कि जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले गोमती नगर में एक घटना घटी थी जहां कुछ मनचले बदतमीज लड़कों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। 16 लोग नामजद थे उसमें, और इस सदन में खड़े होकर सिर्फ एक जाति और एक धर्म की बात कर रहे थे, बाकी 14 का नाम छुपा गए थे। तो जिनकी नियत में खोट हो, जो खुद जातिवाद करते हों और इनके ऊपर तमाम तरह के जातिवाद के इल्जाम हैं, और ये हिंदुओं के एक होने की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपना बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, कोई काम इन्होंने किया नहीं। 7 साल में सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण, सामाजिक विद्वेष और नफरत फैलाने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो लोगों को धर्म में बांटना चाहती है, जाति जनगणना सा भागना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है, इसलिए वो जातियों की बात करी। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत स्पष्ट कर देना चाहती है कि जातीय जनगणना वो समाजवादी पार्टी का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से भाग नहीं सकती। जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करानी पड़ेगी, और नहीं कराएगी तो जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, जातीय जनगणना समाजवादी पार्टी कराएगी। For the opposition, the Samajwadi Party and the Congress, like you heard, the message of unity is nothing but a pitch against the opposition's plank for caste census or Jatiya Janganana. But how is the BJP countering the opposition when they say that what the Chief Minister is saying is nothing but an attempt to divide? Let's listen in. योगी आदित्यनाथ जी ने तो केवल राष्ट्रीय एकात्मता और एकता की बात की कि ये एकता का सूत्र देश की सुरक्षा की गारंटी है, पर इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ऐसी प्रतिक्रिया। एकता की बात करना, एक है सेफ है कहना, ये सांप्रदायिक, और वोट जिहाद कहना ये सेकुलर। मठाधीश को माफिया कहना सेकुलर, महाकुंभ का अपमान मनाना सेकुलर, शिवलिंग को मखौल उड़ाना सेकुलर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाना सेकुलर। This comment by the Chief Minister of Uttar Pradesh comes at a time when, like we've been telling you, the mood and the sentiment in Uttar Pradesh has become all about the divinity of the Mahakumbh. But over the last few days, we've been seeing the kind of comments being made when it comes to the astha of crores of devotees with regards to the Mahakumbh. Let's take you through those comments. A senior Samajwadi Party leader whose name is Lal Bihari Yadav in the recent past just commented that funds were swindled in the name of the Mahakumbh, linking corruption to the Mahakumbh. Then it was Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief, who recently said that when you leave, this was a message that he gave sarcastically. He did not take a name, but no points for guessing who he was talking about. He said, I have an appeal for the sadhus of Mahakumbh. When you leave, take one of your peers with you. You know who he's talking about. Then you have Mamta Banerjee, the Chief Minister of West Bengal. Yes, she also is talking about the Kumbh, but what has she said? She's made a comparison to the Ganga Sagar Mela. She says that center is giving funds for Mahakumbh, but the Ganga Sagar Mela in West Bengal is being ignored. Then you have Chandrasekhar Azad of the Azad Samaj Party, who goes on to say that only sinners visit Kumbh to wash away their
sins. This is the kind of commentary coming in, and let's once again go back to Rishabh and Akansha. Rishabh, you are also there in Prayagraj. You've been talking to people. You've been getting the mood and pulse of the people on the ground. When we spoke to Akansha, she got us voices where people said that today the sentiment here in this place of divinity is for unity. What are you tracking around you? Well, Sagarika, yes, we are here at Sangam, and you can see, I'll ask my camera person to show that though it has started, drizzling a bit at Sangam in last 1 hour, the people are still here. I'll ask my camera person to keep giving you a 360 view as we try and talk to a few people here. Sir, आप कहाँ से आए हैं? जी सर, उज्जैन से, अवंतिका नगरी। आप उज्जैन से आए हैं, कितने लोग आए हैं वहाँ से? 10 लोग आए सर। 10 लोग आए और कितने दिन रहेंगे यहाँ पे? अभी सर 2 दिन रहेंगे। 2 दिन आप लोग शाही स्नान के लिए यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे जो देखा जा रहा है, काफी भीड़ आज से आनी शुरू हो गई है और कल से शाही स्नान शुरू होने वाला है। तो आप लोग क्या रहने का इंतजाम करके आए हैं? यहाँ पे आपको क्या इंतजाम मिले हैं? अभी सर करेंगे यहाँ से जाने के बाद आप लोग सीधा घाट पे हैं? हाँ, सीधा घाट पे आए। और कैसे आए हैं? क्योंकि अब तो बताया जा रहा है कि अब से प्रयागराज में ट्रेन्स भी नहीं रुकेंगी रेलवे स्टेशन को। पिछले कुंभ के मद्देनजर जहां पे एक हादसा हुआ था, उसके मद्देनजर अब प्रयागराज का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी बंद कर दिया गया है 3 दिनों के लिए। तो कैसे देख रहे हैं? हम सर सुबह आए अम्बेडकर नगर से। अच्छा, आप अम्बेडकर नगर उतर के वहां से आए। सो यू हर्ड इट हियर, लाइक डिवोटीज आर कमिंग, लेट्स टॉक टू फ्यू मोर पीपल। सर, आप कहां से आए हैं? सर, हम भी उज्जैन से आए। आप उज्जैन से आए हैं, क्या सोच के आए हैं आप कुंभ में? ये सर आनंद लेने आए कुंभ का। कुंभ का आनंद लेने आए हैं। So you can see here, Sagarika, like I'll ask my camera person to keep showing you that families, groups of people from all over the country, many from even outside country, have come to Sangam to be part of this Mahakumbh that is happening after 144 years. Remember, this is a Poon Kumbh that happens after 12 Mahakumbhs. That means it is 144 years, and now you can see on your screens right now, this is how the Sangam Ghat is looking like even before the Kumbh has begun, and restrictions have been put in place. People are walking for kilometers to reach the Ghat and take a holy dip in River Ganga. Absolutely. And when we talk about the unity pitch, let's also tell our viewers that how this is not the first time, and we are putting this into context. This message comes by the Chief Minister of Uttar Pradesh at a time when the entire state is gearing up for Mahakumbh. And this unity pitch, we've heard it multiple times in the past too. You heard Yogi Adityanath give the clarion call of Batenge to Katenge. You heard Prime Minister Narendra Modi's Ek Hai to Safe Hai message reap dividends for the Bharatiya Janata Party. And then you also heard that pitch that was made by the RSS chief in the past. Let's look back and listen into those comments once again. और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। We are keeping our focus on the Mahakumbh because after 12 years, this Mahakumbh is being held in Prayagraj. It's going to provide an important opportunity to showcase Indian culture to the entire world. The divinity and the grandeur of the Mahakumbh will not only be visible at the Sangam like you just saw, but you can see it as soon as you enter Prayagraj. There's a grand entrance gate that has been put up. And these gates have been constructed on all major roads leading to the city. And this offers devotees a deep sense of Indian spirituality. Now, the entrances leading towards the Sangam Nagar are named Ganga, Yamuna, Saraswati and Neelkant.
While 3 of these gates were originally constructed during the 2019 Ardh Kumbh, they have been renovated and they have been beautified this time around. The total cost of this renovation is reported to be a whopping 19 crore rupees. Now, on the eve of the much-awaited Mahakumbh Mela, Times Now is capturing the mood on the ground. Take a look. महाकुंभ शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन इसकी दिव्यता और भव्यता का एहसास अभी से होने लगा है। महाकुंभ की शान कहे जाने वाले अखाड़ों में साधु संतों की आमद हो चुकी है और इसके साथ ही जो कल्पवासी हैं उनके भी आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। देखिए, इस वक्त हम कच्छप द्वार के पास मौजूद हैं और कल्पवासियों का जो रेला है वो अब चल पड़ा है। देश के कोने कोने से जो कल्पवासी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सिर पर गठरी है और झूमते नाचे जो लोगों का जो हुजूम है वो संगम नगरी की ओर चल पड़ा है। तस्वीरें देखिए कि इस वक्त पूरा जो संगम क्षेत्र है वो कल्पवासियों के साथ साथ जो साधु संत हैं, जो बड़े अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, इसके अलावा देश के अलग अलग कोने से जो लोग आ रहे हैं उनसे पूरा पटा हुआ है। और न सिर्फ संगम क्षेत्र बल्कि संगम क्षेत्र से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक कुछ इसी तरीके की जो भीड़ है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। तो माना यह जा रहा है कि कल जब स्नान शुरू होगा, यानी पौष पूर्णिमा का जो स्नान कल से शुरुआत उसकी हो रही है, तो लगभग 1 करोड़ जो लोग होंगे वो इस दौरान संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। प्रयागराज स्टेशन से लेकर और यहाँ तक यानी संगम क्षेत्र तक, संगम नोज तक कुछ जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त की गई हैं। चप्पे चप्पे पर जो अत्याधुनिक असलहों से जो तैनात जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे इन श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जब कल्पवासी यहाँ पर पहुंचे तो उनको भी कुंभ की दिव्यता और भव्यता का एहसास हो। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु जब इन प्रवेश द्वारों को देखते हैं तो उनका भी मन गदगद हो जाता है और कहीं न कहीं दिव्य लोक की जो एक दिव्य अनुभूति होती है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, कुछ युवा हैं जो महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए हैं। अहमदाबाद से आए हैं। हम अहमदाबाद से आए हैं। जब आप इन संगम में आए होंगे, महाकुंभ में आए होंगे, जब इस तरीके के जो प्रवेश द्वार बनाए गए उनको देखने के बाद क्या एहसास होता है? एक दिव्य अनुभूति होती है और यंग जनरेशन के ये सब पता नहीं होता इसके बारे में, तो इसके बारे में जानने के लिए यहाँ आना चाहिए यंग जनरेशन को और ये सब जानना चाहिए, ये अनुभूति करनी चाहिए। इनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ तो साक्षात दिखाई भी पड़ रहा है। यहाँ पे तो ये दिव्य द्वार ही सनातन का एक बड़ा पर्व दिखाता है और ये पर्व है बड़ा, ये दिव्य गंगा यमुना सरस्वती के लिए जो संगम है पूरा, वो सब लोगों को आना चाहिए, यंगस्टर को भी आना चाहिए। और ये कुंभ मेला बहुत एक गर्व की बात है, पूरा एक दिव्य अनुभूति होता है। क्या कहेंगे? यहाँ पे अभी हम खड़े हैं कवच द्वार के आगे। ऐसे 30 द्वार बनाए गए हैं और हर एक के आगे से यहाँ पे रहने की, खाने की हर एक सुविधा है यहाँ पर की गई है। और ये द्वार कितने खास हैं? आमतौर पे तो फूल मालाओं से सिर्फ सजा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कच्छप द्वार बनाया गया। इस कच्छप द्वार के बारे में कभी जानते थे? आपको पता था? नहीं, वैसे तो पढ़ा नहीं था, मगर धीरे धीरे बस यही सब जानकारी लेने के लिए और यहाँ पे सारा का सारा अनुभव करने के लिए यहाँ पे हम आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन द्वार से आप जो भारतीय संस्कृति परंपरा को जानेंगे समझेंगे? या हम जानेंगे समझेंगे। ये 144 का पूर्ण महासंगम है, 144 साल बाद का, इसलिए हम यहाँ पे पूरी दिव्यता के साथ इसको महसूस करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो जो श्रद्धालु हैं वो कह रहे हैं कि इस दिव्यता और भव्यता को महसूस करने के लिए वो महाकुंभ आए हैं और उनको भी इस दिव्यता और भव्यता का एहसास जब इन प्रवेश द्वारों से वो आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हो रहा है। Crores and crores of people from across the world will be visiting Mahakumbh in Prayagraj, and the state over the last few months has been on an overdrive, making arrangements, ensuring the preparations are top-notch. How has the state government ensured the best of best facilities for those who are attending the Mahakumbh? Take a look at this report to get a sense. गंगा यमुना के संगम के साक्षी प्रयागराज में चारों तरफ एक ही धुन गूंज रही है, वो है महाकुंभ। यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु देश और विदेश से अपने को गंगा में स्नान कराकर निर्मल करने पहुंचते हैं। कुछ लोग मोक्ष की कामना के साथ पहुंचते हैं।
सरकार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बहुत गंभीर है और इसी वजह से आम से लेकर खास तक किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए व्यवस्थाएं 1 महीने पहले से कर ली गई थी। ये प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र का अरेल इलाका है, अरेल घाट है। देखिए वीआईपी घाट इसे बनाया गया है और यहां पर आप व्यवस्थाएं देखिए। देखिए ये जो लाल बलुई पत्थर है, इससे पूरा इस घाट को सीढ़ीनुमा बनाया गया है। यहां पर बीच में इस तरह के छोटे ये प्लेटफॉर्म भी दिए गए हैं ताकि लोग यहां विश्राम कर सकें, बैठ सकें। आगे अगर आप देखेंगे तो एक गेट भी बनाया गया है, जहां से आप सीधे स्नान की ओर प्रस्थान करते हैं तो वहां पर एक गेट बनाया गया है, जहां बीच में आपको विष्णु भगवान नजर आएंगे द्वार के बीच में। और पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो उस छोर पर अगर आप जाएंगे तो वो छोर संगम नोज उस साइड कहलाता है। तो संगम नोज और अरेल घाट के बीच में ही गंगा मां और यमुना मां का मिलन होता है और यहीं पर संगम वो पवित्र जगह होती है जहां पर स्नान करने से महाकुंभ के दौरान, मकर संक्रांति के दौरान मोक्ष की अनुभूति होती है। सारे पुण्य फल के रूप में इंसान को प्राप्त होते हैं। तो उसकी तैयारी सरकार ने यहां पर की है, बंदोबस्त किया है, सुरक्षा से लेकर सहूलियत तक सारे इंतजाम किए हैं। And Times Now will be getting you reports from the ground, special coverage from Prayagraj on the eve of Mahakumbh and also when the Mahakumbh Mela begins. With that, we slip into a short commercial break. Stay tuned. We'll be back with more news updates and top headlines.